अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक जिसका नाम है डायमेंशन एनालिसिस। और अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाती है तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इंक्लूड इसमें से होते हैं। तो हम लोगों ने आज क्या क्या चीज देखनी है कि पेपर के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन जो डायमेंशन से आ जाता है उसको हम लोग इजीली सॉल्व कैसे करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे हाउ वी कैन सॉल्व ऑल द रिलेटेड क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड फ्रॉम डायमेंशंस। के डायमेंशंस जो हैं वो क्या होते हैं और हम लोग डायमेंशंस की हेल्प से क्या क्या फाइंड कर सकते हैं और डायमेंशंस के एडवांटेजेस क्या क्या हैं, उनकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं और उनको हम कहां कहां पे और कैसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज जो हम टॉपिक का स्टार्ट लेंगे वो हम लोग लेंगे फिजिकल क्वांटिटीज से। जैसा कि आप सबको पता है कि फिजिकल क्वांटिटीज की डिफिनेशन क्या होती है, सिंपल, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। और फिजिकल क्वांटिटीज में हमारे पास दो आ जाती हैं, एक होती है बेस क्वांटिटी और फिर होती है ड्राइव क्वांटिटी। अब बेस कौन होती है? बेस क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनकी बेसिस पे हम फर्दर क्वांटिटीज को डिराइव करते हैं, और ड्राइव क्वांटिटीज वो होती हैं जो बेस क्वांटिटी से डिराइव की जाती हैं, यानी कि बेस क्वांटिटीज से बनती हैं। ओके, तो आप लोगों को ये बात होप्स होगी समझ आ गई होगी कि बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं, जिनसे नई क्वांटिटीज को डेवलप किया जाता है, और ड्राइव क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं जो बेस क्वांटिटीज से बनती हैं। ओके, आज हमारे पास क्या चीज आ गई, 7 बेस क्वांटिटीज, जैसा कि बोर्ड के ऊपर मेंशन है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। तो इन 7 क्वांटिटीज के हमारे पास फिक्स्ड डायमेंशंस होते हैं जो कि आगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेंशन है ऑलरेडी। तो आपने छोटा सा और आसान सा काम क्या करना है कि आपने ये 7 डायमेंशंस को याद कर लेना है। आपने क्या करना है, आपने इन 7 डायमेंशंस को याद करना है और फर्दर जो ड्राइव क्वांटिटीज हैं उनके डायमेंशन हम लोग खुद बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे मैं ये आप लोगों को आज सिखाऊंगा कि हम लोग कैसे बेस क्वांटिटीज के डायमेंशन को यूज करके ड्राइव क्वांटिटीज के डायमेंशंस को फाइंड कर सकते हैं। तो इसका सबसे आसान मेथड क्या है, फॉर एग्जांपल मेरे पास अब एक एक्सेलरेशन है, ये एक बेस क्वांटिटी है। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, v बाय टी, वेलोसिटी बाय टाइम। अब देखिए टाइम तो यहां पे क्या है, टाइम ऑलरेडी यहां पे क्या है, एक बेस क्वांटिटी है, बट वेलोसिटी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि एक्सेलरेशन किन किन बेस क्वांटिटी से मिलके बना है। तो सबसे पहले देखें, टाइम तो मुझे पता चल गया, अब टाइम को फर्दर हम लोग नहीं छेड़ रहे। हमने देखना है कि वेलोसिटी डिराइव क्वांटिटी है। अब वेलोसिटी कहां से डिराइव हुई है, वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास होता है d बाय टी। गॉट इट। अब हमें पता चल गया कि वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, d बाय टी, और डिस्टेंस यानी कि लेंथ हमारे पास बेस क्वांटिटी है और टाइम भी हमारे पास क्या है, बेस क्वांटिटी है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेंथ का यानी कि डिस्टेंस का डायमेंशन होता है कैपिटल एल, हम लोगों ने यहां पे कैपिटल एल पुट किया, और स्मॉल टी यानी कि टेम्परेचर का टाइम का हमारे पास यूनिट होता है कैपिटल टी। तो जब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास t पावर -1 आ जाएगा, क्योंकि आप लोगों को मैथमेटिक्स का रूल पता है कि जब भी नीचे से पावर ऊपर जाएगी तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये नेगेटिव में ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए मेरे पास यहां पे एक ड्राइव क्वांटिटी थी, एक बेस थी, तो ड्राइव का डायमेंशन मैंने निकाल लिया। तो सिंपली ये जो ड्राइव का डायमेंशन मैंने निकाला है इसको मैं पुट करूंगा LT-1 डिवाइडेड बाय टी का पहले से हमें पता है टी होता है। तो अब ये जाके फर्दर सॉल्व करने के बाद ये मेरे पास बन जाएगा LT-2। सिंपल एंड इजी। हम लोगों ने कैसे फाइंड किया, हमने सबसे पहले एक्सेलरेशन देखा, हमने कहा इसका फार्मूला क्या बनता है, हमने देखा ये किन क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, ये तो डिपेंड कर रहा था वेलोसिटी और टाइम पर, और वेलोसिटी फिर जो था वो खुद एक ड्राइव क्वांटिटी है। तो हमने फिर वेलोसिटी को उठाया और साइड पे करके पहले देखा कि वेलोसिटी किन बेस क्वांटिटीज से बनती है, हम लोगों ने इसकी बेस क्वांटिटीज निकाली। डायमेंशन मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है,
मैंने डायमेंशंस पुट किए और पुट करने के बाद मेरे पास वेलोसिटी का डायमेंशन निकल आया। और जो वेलोसिटी का डायमेंशन निकला, इस डायमेंशन को मैंने क्या किया, ये इस डायमेंशन को उठा के मैंने वेलोसिटी की जगह पुट किया और टी की जगह टी का डायमेंशन पुट करने के बाद मैंने एक्सेलरेशन जो एक मेरे पास ड्राइव क्वांटिटी थी उसका मैंने क्या निकाल लिया, एक प्रॉपर डायमेंशन निकाल लिया। ओके, होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा। हम लोग एक इसकी और एग्जांपल करते हैं अच्छी समझने के लिए। तो अगर मेरे पास यहां पे अब देखें फॉर एग्जांपल फोर्स है। अब फोर्स देखिए, फोर्स हमारे पास एक बेस क्वांटिटी नहीं है क्योंकि फोर्स का हमारे पास यहां पे कोई इस ग्राफ। चलें जी, अब हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं फोर्स के यूनिट कौन कौन से होते हैं। तो हमारे पास फोर्स किसकी इक्वल होती है, F इज इक्वल टू एम ए के। एम यहां पे हमारे पास क्या है, बेस क्वांटिटी है, लेकिन ए हमारे पास बेस क्वांटिटी नहीं है। ए हमारे पास क्या है, ये ड्राइव क्वांटिटी है। तो सबसे पहले मैंने ए के जो डायमेंशंस निकाले थे वो ए की जगह भी पुट करूंगा और एम का डायमेंशन मुझे पता है वो बेस क्वांटिटीज है, तो उसका हम लोगों ने एम का पुट किया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एम एल माइनस टू। ये एक और बेस ड्राइव क्वांटिटी थी फोर्स जिसका हम लोगों ने डायमेंशन निकाल लिया है। तो सबसे पहली चीज क्या है कि हमने ये देखना है कि ये जो ड्राइव क्वांटिटीज मेरे पास आ रही है, इस ड्राइव क्वांटिटी का बेस किन किन बेस क्वांटिटी पे ये डिपेंड कर रही है, ये किन बेस क्वांटिटी से ड्राइव हुई है। बस जो बेस क्वांटिटीज निकालोगे उन बेस क्वांटिटीज के डायमेंशंस गिवन होंगे, वो आपने पुट करने हैं, आपके पास डायमेंशन आ जाएंगे। अब हमारे पास क्या आ गया जी, डायमेंशनल वेरिएबल जो आपकी बुक में गिवन है। तो ये क्या होता है, बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे कि ये चार चीजें क्या होती हैं। तो सबसे पहले कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। कांस्टेंट वो चीज होती है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है और वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू वेरी कर रही होती है टाइम टू टाइम, कंडीशन टू कंडीशन। तो अब हमारे पास क्या है, डायमेंशनल वेरिएबल, ऐसे वेरिएबल जिनके डायमेंशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल फोर्स, अब इसका डायमेंशन हमारे पास है एनर्जी, इसका डायमेंशन हमारे पास है एक्सेलरेशन, इसका डायमेंशन हम लोगों ने भी फाइंड किया। तो ये ऐसी चीजें हैं कि जिनके डायमेंशंस हमारे पास होते हैं। आगे हमारे पास क्या है, डायमेंशनल कांस्टेंट। अब कुछ ऐसे कांस्टेंट होंगे कि जिनके डायमेंशंस हमारे पास होंगे। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारे पास है, प्लैंक कांस्टेंट है हमारे पास, इनके हमारे पास डायमेंशंस होते हैं। हम लोग फाइंड कर सकते हैं कैसे, मैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आपको फाइंड करके भी दिखाऊंगा कि हम लोग इसका डायमेंशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एफ जी जो होता है इक्वल होता है जी कैपिटल m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, मैंने किसका फाइंड करना है, इस जी का, ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो क्या हो जाएगा, एफ जी आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, m1 एंड m2। तो f का हमारे पास क्या आया, f का हमारे पास आ चुका है m l t माइनस टू। और रेडियस होता है, एक लेंथ है, तो लेंथ का हमारे पास क्या आ जाएगा जी, l स्क्वायर। और मैस का हमारे पास क्या आ जाएगा, एक मैस का ये m और दूसरे मैस का ये m। अब देखिए हमारे पास ऊपर हमारे पास m ऑलरेडी मौजूद है एक, तो एक m इस m से कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बन जाएंगे इसके डायमेंशंस इस g के, एक हमारे पास l और दो l, ये तो l जब बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 1 + 2 बन जाएगा 3। तो l क्यूब एंड m ऊपर जाके क्या हो जाएगा m-1 और t हमारे पास क्या आ जाएगा t-2। तो इसका डायमेंशन मैंने फाइंड कर लिया है g का। तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका मैंने डायमेंशन फाइंड कर लिया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डायमेंशनल कांस्टेंट। आगे हमारे पास आ जाता है कि डायमेंशन लेस वेरिएबल, ऐसे वेरिएबल जिनके डायमेंशन नहीं होते हैं। भाई ऐसी कौन सी क्वांटिटीज होती है जिनके डायमेंशन नहीं होते, तो मैंने एग्जांपल लिखी है स्ट्रेन की। जरा हम लोग देखते हैं कि वाकई स्ट्रेन का डायमेंशन नहीं होता, तो चेक करते हैं जी स्ट्रेन का। स्ट्रेन का फार्मूला हमारे पास क्या है, स्ट्रेन का फार्मूला हमारे पास आ जाएगा जी डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। और हमें पता है कि लेंथ का क्या होता है डायमेंशन, लेंथ के डायमेंशन हमारे पास होते हैं एल, और ये भी लेंथ है तो इसका भी क्या हो जाएगा एल। तो एल एल से कैंसिल हो गया, तो इसका डायमेंशन हमारे पास नहीं आएगा। तो ये हमारे पास ऐसा डायमेंशन होगा
जिसका वेरिएबल डायमेंशन लेस वेरिएबल, ऐसे वेरिएबल जिनके डायमेंशंस नहीं होते। और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ऐसे कांस्टेंट के जिनका डायमेंशन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, इनका आप डायमेंशन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इनका तो कोई फार्मूला ही नहीं बनता, तो हम लोग इससे इनके डायमेंशन